नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट। ईरान अमेरिका से लेकर के रूस यूक्रेन तक कई मुल्क जंग की आग में इस वक्त झुलस रहे हैं। आज आपको दिखाऊंगी कि दुनिया भर में जंग के मैदान में आखिरकार क्या खास चल रहा है। लेकिन सबसे पहले उन बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करते हैं जिन पर रहेगी आज हमारी पैनी नजर। अमेरिका और ईरान के बीच में समझौते को दरकिनार करते हुए जंग के नए चैप्टर शुरू हो गए हैं। युद्ध विराम को साइडलाइन करते हुए अमेरिकी सेना लगातार ईरान के अलग अलग शहरों पर बमबारी कर रही है। इन सब के बीच में अमेरिकी सेना की नई रणनीति का भी खुलासा हुआ है। जानकारी है कि अब अमेरिकी सेना भी सस्ते हथियारों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब अमेरिका ईरान की रणनीति पर चल रहा है, और एक सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका ईरान की चाल में फंस गया है और अब ये जंग जल्द खत्म नहीं होगी। या आप ये भी कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए एक और वियतनाम या अफगानिस्तान तैयार बैठा है। वहीं दूसरी खबर के बारे में आपको बताती हूँ। मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान सबसे अहम मुद्दा हॉर्मुज रहा, क्योंकि इस रास्ते से होकर के दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। यही वजह है कि ईरान और अमेरिका दोनों में से कोई भी इस पर कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहता। ईरान हॉर्मुज के प्रबंधन के लिए दावा ठोक रहा है, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित खाड़ी देश हो रहे हैं, क्योंकि उनका तेल और गैस का कारोबार सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। उनके लिए जरूरी सामानों की सप्लाई भी बाधित हो रही है। लिहाजा अब इन देशों ने हॉर्मुज के विकल्प के तौर पर नए रास्ते अपनाने शुरू कर दिए हैं। आज हम आपको उन रास्तों के बारे में भी बताएंगे। साथ ही बात करेंगे कि क्या ये रास्ते ईरान के गुस्से से सुरक्षित रह पाएंगे। वही तीसरी खबर के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि यूरोप से है। बीते 4 साल से ज्यादा समय से यूरोप भी आग में जल रहा है। अब तक छोटा सा कमजोर सा मुल्क हर किसी की तरफ से यूक्रेन को कहा गया था, लेकिन यूक्रेन ने दिखा दिया है कि वो कितना मजबूत है और कितनी बड़ी टक्कर रूस जैसे शक्तिशाली देश को देने की ताकत रखता है। उसके तेल और गैस के कारोबार को लगातार वो नुकसान पहुंचा रहा है। इन सब के बीच में अजोब सागर रूस के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट बन गया है, क्योंकि यूक्रेन के हमलों से रूस का अजोब सागर और काला सागर के रास्ते होने वाला अनाज और तेल का कारोबार बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। हालांकि यहाँ भी सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रूस परेशान होकर के और खतरनाक विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दे। तो चलिए करते हैं शुरुआत और आपको दिखाते हूँ विस्फोट के इस वक्त की अहम जानकारी। और खबर यह है कि अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले किए हैं। बंदर अब्बास से लेकर के ग्रेटर टूनक द्वीप पर ये हमले किए गए हैं। कमांड सेंटर, एयर डिफेंस साइट्स पर भी अटैक किए गए हैं। मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं पर भी अटैक किए गए हैं। ईरान की तटीय निगरानी सुविधाओं पर भी हमले कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी है कि किस तरीके से अभी भी अमेरिका यहाँ लगातार हमले करते जा रहा है, और सबसे ज्यादा अगर वो किसी को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो पहुंचा रहा है बंदर अब्बास को। अब ग्रेटर टूनक भी उसकी रेंज में आ गया है। केशवद्वीप को वो पहले से निशाना बनाते आ रहा है और अभी भी उसी तरीके से हमले कर रहा है जैसे उसने 28 फरवरी को करने शुरू किए थे। हालांकि वो बात अलग है कि ईरान भी पूरे तरीके से हमले करके जवाब देते हुए नजर आ रहा है। वही एक और खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। अमेरिका हमला करता है तो ईरान भी पलटवार कर देता है। अमेरिकी सेना का ईरान के अहवाज पर भी अटैक देखने को मिला है। एक और जगह पर अटैक किया है। शहीद बघाई कैंसर हॉस्पिटल पर उनकी तरफ से हमला किया गया है। अब वो ये नहीं देख रहे हैं कि आम लोग मारे जाएंगे या नहीं मारे जाएंगे, हर जगह हमला कर रहे हैं, अस्पतालों पर हमला कर रहे हैं। अफरा तफरी मच गई है उसकी वजह से। हिमारा सिस्टम से उनकी तरफ से हमला किया गया है। जरा ये तस्वीरें देखिए, हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीरें भी सामने आई हैं। मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उन्हें नुकसान ना पहुंचे। वैसे भी ये कैंसर हॉस्पिटल है, वहां पर निशाना साधना बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि स्कूल में मासूम बच्चों पर हमला किया गया था। ये अमेरिका कल तक ये चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ईरान लोगों का कत्लेआम कर रहा है, और आज अमेरिका जो कर रहा है क्या उसे सही ठहराया जा सकता है। अमेरिका पूरे तरीके से युद्ध में है और अब वो ये नहीं देखने वाला है कि आम लोगों को इससे क्या दिक्कत होगी, क्या परेशानी होगी। वहीं ईरान का यूएस के हमलों का जवाब देने का भी दावा है। ईरान पीछे नहीं हट रहा है, ईरान मुंहतोड़ करारा जवाब दे रहा है। आईआरजीसी ने कुवैत पर हमले का दावा कर दिया है। अली अल समेत बेस पर यह अटैक किया गया है, ये बताया जा रहा है। आईआरजीसी कुवैत और बहरीन को दहला रहा है। इस वक्त अच्छे खासे बड़े हमले कर रहा है। जॉर्डन तक उसके ये हमले हो रहे हैं, और यहां तक बयान अब दूसरे देशों को देने पड़ रहे हैं कि हम आपके दुश्मन नहीं है, हमारे देशों में हमला मत करो। लेकिन आईआरजीसी ईरान पहले से स्पष्ट कर चुकी है कि अगर आपके एयर स्पेस, आपके एयरबेस का इस्तेमाल किया गया हमें दहलाने के लिए, तो उसके बाद हम आपका नक्शा बिगाड़ देंगे। खबर यह है कि अमेरिका के हमलों का ईरान ने करारा जवाब मिडिल ईस्ट में दिया है।
ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। जॉर्डन और बहरीन में भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले उनकी तरफ से कर दिए गए हैं। कुवैत के बारे में आपने जाना, अब जानकारी जॉर्डन और बहरीन से जुड़ी हुई सामने आ रही है कि किस तरीके से वहां पर भी हमले हो रहे हैं। अब अमेरिका को अगर नुकसान पहुंचाना है तो ईरान के पास यही विकल्प शेष रह जाता है कि वो मिडिल ईस्ट में जहां जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस है उन्हें वो दहलाए, और वो इस काम को बखूबी करते हुए नजर भी आ रहा है। कतर, जॉर्डन, बहरीन, हर जगह उसकी तरफ से बड़े हमले कर दिए गए हैं। यहां पर अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने थे उन्हें तबाह करने के लिए कि किसी तरीके से इस तबाही के साथ ही अमेरिका पीछे हट जाए, जो कि वो पीछे नहीं हट रहा है। जंग में अमेरिका ने ईरान की रणनीति तक अपना ली है। सोचिए, उससे निपटने के लिए उसी की रणनीति पर आ गया है जहां सस्ते हथियारों से अमेरिकी सेना अब हमला कर रही है। बंदर अब्बास के पास FLM-136 लुकास ड्रोन का मलबा बरामद किया गया है। अमेरिका के लुकास ड्रोन का मलबा मिला है जो कि ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की कॉपी है। और अब वो वही कर रहे हैं कि जिस तरीके से महंगे हथियारों को नुकसान ईरान पहुंचा रहा है अपने सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल करके, तो अमेरिका भी अब सस्ते ड्रोन लेकर के आया है। हाँ, ये बात भी सच है कि ईरान जो ड्रोन बनाता है उन्हीं की कॉपी वो लेकर के आया है। ईरान का 136 और यहां ये लेकर के आ गए हैं लुकास। तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से लंबी तबाही की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से अमेरिका मिडिल ईस्ट में लंबी जंग की तैयारी कर रहा है, और सबसे बड़ी बात यह कि क्या ईरान अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। देखिए इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट। अमेरिका और इजराइल ने मिडिल ईस्ट में जंग का आगाज तो कर दिया है, लेकिन इसका अंत नजर नहीं आ रहा। शुरुआती दौर में अमेरिका को लग रहा था कि वो इस जंग को बहुत जल्द जीत लेगा। शुरुआत में उसे आयतुल्लाह अली खामनेई समेत कई टॉप कमांडर्स की मौत के रूप में कामयाबी भी मिली, लेकिन ईरान ने बहुत जल्द ही उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ईरान ने मुज्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर चुना और उनके नेतृत्व में मिडिल ईस्ट में ऐसी तबाही मचाई जिसकी कल्पना किसी भी देश के नेतृत्व ने ख्वाब में भी नहीं की थी। हालात ऐसे हो गए कि अमेरिका घुटनों पर आ गया। उसे आर्थिक नुकसान हुआ, सामरिक नुकसान हुआ, सैन्य संसाधन तबाह हुए और सबसे बड़ा नुकसान ट्रंप की साख को हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप की अपील के बावजूद नेटो देश उनकी मदद के लिए आगे नहीं आए। और तो और अमेरिका में बढ़ी महंगाई और बेरोजगारी की वजह से अमेरिकी लोग ही ट्रंप के विरोधी हो गए। हालांकि लंबी जंग के बाद ट्रंप ने एक तरफा युद्ध विराम का ऐलान किया, बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई, मध्यस्थ देशों ने प्रयास तेज किए और आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया। लेकिन ये समझौता भी मिडिल ईस्ट को बारूदी तबाही से नहीं रोक पा रहा है। समझौते के तहत ईरान को होर्मुज के प्रबंधन का अधिकार मिला, तो ईरान ने उस पर अपने नियम लादने शुरू कर दिए और आदेश नहीं मानने वालों पर कार्रवाई भी शुरू की गई। इसके बाद अमेरिकी सेना की ओर से ईरान पर हमलों का सिलसिला फिर शुरू हुआ। Crolla elementari da Kauliker. Crolla elementari da Kauliker. अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों के खिलाफ एक बार फिर नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने होर्मुज में ईरान की ओर बढ़ रहे एक तेल टैंकर पर हमला किया। अमेरिकी सेना का दावा है कि उसने मिसाइल दागकर जहाज को बीच रास्ते में ही रोक दिया। सेंटकॉम के मुताबिक कुराकाओ के झंडे वाला MT बेलमा नाम का खाली तेल टैंकर ईरानी बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था। अमेरिकी सेना का कहना है कि जहाज को कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन उसने कथित तौर पर नाकाबंदी के उल्लंघन की कोशिश की
इसके बाद एक अमेरिकी जेट ने हेलफायर मिसाइल दागकर जहाज की चिमनी को निशाना बनाया और वो आगे नहीं बढ़ पाया। अमेरिकी सेना ने अपने सुप्रीम कमांडर यानी ट्रंप से निर्देश मिलते ही ईरान के शहरों पर बमबारी का नया दौर शुरू कर दिया। खबरों के मुताबिक अमेरिकी सेना ने चाबहार, बंदर अब्बास, केशम द्वीप और हेवास पर जबरदस्त अटैक किए। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चाबहार में नेवी का एक निगरानी टावर हमले की चपेट में आया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये नागरिक समुद्री सुरक्षा और मछुआरों के खोज एवं बचाव अभियान के लिए इस्तेमाल होने वाली फैसिलिटी थी। इसके अलावा एवाज में कैंसर अस्पताल के आसपास के इलाके के प्रभावित होने की खबर है। बताया जा रहा है कि तेज धमाकों के बाद कई मरीज और उनके परिजन अस्पताल से बाहर निकल गए। ईरान ने भी अमेरिका के हमलों का जबरदस्त जवाब दिया। ईरान की सेना ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर जबरदस्त बारूदी बारिश की। ईरान ने बहरीन और कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। इस बीच ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने कहा कि ईरान सैन्य टकराव के लिए तैयार है। गालिबाफ ने दावा किया कि अगर अमेरिका अंतरिम समझौते का सम्मान नहीं करता है तो ईरान बड़े पैमाने पर सैन्य टकराव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी व्यवस्थाएं शामिल थी और जब ईरान इसे लागू करने की तरफ बढ़ चुका है तो अमेरिका अपने कानूनी और राजनयिक विकल्पों को आजमाने के बाद ताकत के जरिए ईरानी व्यवस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच खबर है कि अमेरिकी प्रशासन ने सेना का बजट बढ़ा दिया है। ट्रंप प्रशासन सेना का बजट बढ़ाकर 1.5 ट्रिलियन करने की कोशिश में है। ईरान ने जंग में सस्ते हथियारों का इस्तेमाल किया। उसके छोटे छोटे ड्रोन्स ने अमेरिका की करोड़ों की मिसाइल्स बर्बाद कर दी और अब माना जा रहा है कि अमेरिकी सेना भी ईरान की ही तर्ज पर छोटे हथियारों पर जोर दे रही है। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक IRGC ने बंदर अब्बास में अमेरिकी लुकास ड्रोन को मार गिराया, जिसका मलबा सामने आया। खास बात यह है कि अमेरिका का FLM-136 लुकास कामिकेज ड्रोन ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की ही कॉपी माना जाता है, जो बेहद सस्ता वन वे अटैक ड्रोन है। इसके अलावा अमेरिका ने पहली बार सी ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के बंदर अब्बास इलाके पर अटैक के लिए सी ड्रोन का इस्तेमाल किया। खबरों के मुताबिक अमेरिकी विदेश विभाग ने सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस डील को मंजूरी दी। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब को 1.96 अरब डॉलर के एडवांस्ड प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम की संभावित डील को मंजूरी दे दी गई है। अमेरिका के कदमों से सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अमेरिका वास्तव में ईरान के जाल में फंस चुका है, जैसा कि जंग के पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान अमेरिका को लंबी जंग में खींचने का प्रयास करेगा, क्योंकि लंबी जंग हमेशा ही अमेरिका की कमजोरी रही है, फिर चाहे वो वियतनाम वॉर हो, अफगानिस्तान या इराक वॉर। ट्रंप खुद भी ये संकेत दे चुके हैं कि अमेरिकी सेना फिलहाल खाड़ी से नहीं जाएगी। माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की मौजूदगी दुनिया भर में अमेरिकी दबदबे के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से दुनिया के एक बड़े हिस्से में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहना अमेरिका के लिए आसान होता है और अमेरिका की इकॉनमी के लिए भी उसका यहाँ बने रहना जरूरी है। फिलहाल संकेत साफ मिल रहे हैं कि अमेरिका और ईरान की जंग लंबी चल सकती है और ये दुनिया के लिए काफी तनावकारी साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। मिडिल ईस्ट में तनाव की एक बड़ी वजह हॉर्मुज स्ट्रेट है। दुनिया की लाइफलाइन माना जाने वाला हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के अमेरिका और ईरान के बीच में तनातनी काफी ज्यादा बढ़ गई है और इन दोनों के बीच में दुनिया की सांसें मुश्किल में फंसी है। मिडिल ईस्ट के देश टेंशन में हैं। हालांकि अब उन्होंने हॉर्मुज का विकल्प तैयार करने का प्रयास तेज कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि ये रास्ते वाकई में सुरक्षित हैं।
हॉर्मूज स्ट्रेट ये वो रास्ता है जहां से होकर दुनिया करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। आज इस रास्ते पर कब्जे के लिए जंग लड़ी जा रही है। ईरान इस रास्ते से कब्जा छोड़ना नहीं चाहता, तो अमेरिका इस रास्ते को पहले की तरह फ्री पैसेज बनाने पर तुला हुआ है। जंग के दौरान ईरान को हॉर्मूज स्ट्रेट की ताकत का एहसास हुआ। उसे हॉर्मूज स्ट्रेट के रूप में आय का एक स्थायी साधन मिल गया। उसने हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने का दावा किया। हालांकि बाद में उसने टोल की जगह जहाजों को सुविधाएं और सुरक्षा देने के नाम पर और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर फीस वसूलने का दावा किया। ईरान ने एक अथॉरिटी बनाकर उसे IRGC के साथ समन्वय बनाकर हॉर्मूज के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंप दी। साथ ही उसने ओमान से बात की। ईरान दावा कर रहा है कि हॉर्मूज में प्रबंधन का अधिकार उसका है और सभी जहाजों को उसकी बात माननी ही होगी। बीते एक हफ्ते में ईरान कई जहाजों पर हमले कर चुका है और इसी वजह से अमेरिका सेना लगातार ईरान के अलग अलग शहरों पर जबरदस्त बमबारी कर रही है। मिडिल ईस्ट में सैन्य टकराव के बीच सबसे ज्यादा तनाव में खाड़ी के देश है, क्योंकि हॉर्मूज स्ट्रेट उनके तेल और गैस के कारोबार के लिए जरूरी है ही। उनके लिए जरूरी सामानों की सप्लाई का भी एक अहम रूट है। हालांकि बढ़ते तनाव को देखते हुए अब खाड़ी देश हॉर्मूज के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। खाड़ी देश तेल और गैस की सप्लाई के लिए हॉर्मूज पर निर्भरता कम करने की कोशिश में है। इसके लिए नई पाइपलाइंस बिछाई जा रही है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है, क्या ये प्रोजेक्ट्स ईरान के हमलों से सुरक्षित रह पाएंगे? गोल्डमैन सैक्स की एनालिटिक इकाई अलेक्जेंड्रा पॉलिस के मुताबिक साल 2027 के अंत तक पाइपलाइन क्षमता तैयार हो सकती है। यूएई की वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन परियोजना फिलहाल लगभग आधी बन चुकी है। क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद ने अधिकारियों को 2027 तक परियोजना पूरी करने का निर्देश दिया। 252 मील लंबी ये पाइपलाइन मौजूदा फुजैरह पाइपलाइन के साथ साथ चलेगी और यूएई की जमीन के रास्ते तेल निर्यात करने की क्षमता को दोगुना करके 3.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन कर देगी। यूएई हॉर्मूज स्ट्रेट के अरब सागर वाले हिस्से में एक नए पोर्ट और कंटेनर टर्मिनल के निर्माण की योजना भी बना रखा है। ये इस क्षेत्र में आने वाले सामान के लिए एक और रास्ता देगी, जिसमें स्ट्रेट से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। ये भविष्य में दुबई के जेबल अली पोर्ट को टक्कर दे सकती है। इसके अलावा इराक ने 435 मील लंबी बसरा खतीथा पाइपलाइन पर काम शुरू कर दिया है, जो आगे चलकर जॉर्डन, सीरिया,
टर्की से भी जुड़ेगा। प्रोजेक्ट से रोजाना करीब 25 लाख बैरल तेल के ट्रांसपोर्ट होने की उम्मीद है। इसके निर्माण का बजट $1.5 अरब रखा गया है। सऊदी अरब भी लाल सागर तक जाने वाली अपनी कच्चे तेल की पाइपलाइन की क्षमता को बढ़ाकर 90 लाख बैरल प्रतिदिन की करने की योजना पर विचार कर रहा है। इस पर अभी शुरुआती बातचीत ही चल रही है। खाड़ी देशों का मकसद हॉर्मुज स्ट्रेट की बजाय दूसरे रास्तों से तेल निर्यात को जोर देना है। माना जा रहा है कि 2028 के अंत तक रोजाना 7.3 मिलियन बैरल तक तेल वैकल्पिक मार्गों से बह सकता है, यानी खाड़ी से होने वाले लगभग 60% तेल निर्यात के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट की जरूरत नहीं होगी। इधर अमेरिका भी इराक सीरिया ऑयल पाइपलाइन को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहा है। इसका मकसद भी भूमध्य सागर के रास्ते तेल एक्सपोर्ट का एक सुरक्षित रूट तैयार करना है, यानी ईरान की रणनीतिक ताकत को कम किया जा सके। हालांकि सबसे बड़ा सवाल है कि ये पूरा क्षेत्र ईरान के मिसाइलों की जद में है। ईरान खुद या अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए कभी भी इन पाइपलाइन से होने वाली तेल सप्लाई को प्रभावित कर सकता है। यानी ये रास्ता तैयार हो भी गए तब भी सवाल बना रहेगा कि क्या ये रास्ता वास्तव में फायदेमंद साबित हो पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बीते 4 साल से ज्यादा समय से यूरोप की जमीन जंग की आग से धधक रही है, लेकिन अब जंग की तपिश यूक्रेन से ज्यादा रूस की जमीन पर महसूस की जा रही है। यूक्रेन अपने इलाके वापस लेते जा रहा है और रूस के तेल और गैस के कारोबार को अभूतपूर्व नुकसान पहुंचाते जा रहा है। इन सब के बीच में यूरोप का अजोब सागर रूस के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट साबित हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है वो आप भी जानिए। रूस ने यूक्रेन को मामूली सा मुल्क समझा, हमला किया, जल्द ही जीत हासिल कर जंग खत्म करने का दावा किया गया। लेकिन यूक्रेन के लोगों का जज्बा और उसके सहयोगियों का साथ जंग को ऐसे मुकाम पर ले आया है जहां रूस भी टेंशन में है। यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमलों से रूस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। एक हफ्ते में हमलों की वजह से रूस को एजेव सागर के अहम समुद्री रास्तों पर शिपिंग ट्रैफिक रोकना पड़ा। इससे दुनिया के दूसरे देशों के साथ रूस का व्यापार प्रभावित होने लगा है। हालात ऐसे हो गए कि आजोव सागर आज रूस के लिए हॉर्मुज बन गया है, जिस पर यूक्रेन का नियंत्रण मजबूत हो रहा है। रूस इसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले करने और दक्षिणी रूस से तेल, गेहूं, स्टील, सूरजमुखी का तेल और दूसरे सामान दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने के लिए करता रहा है। लेकिन कुछ महीनों में यूक्रेन के ड्रोन हमले काफी प्रभावी हो गए हैं और अब इस समुद्री रास्ते पर भी रूस का दबदबा कमजोर पड़ने लगा है। यूक्रेन का दावा है कि बीते करीब 10 दिन में अजोव सागर में रूस के 100 से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया गया। पहले यूक्रेन के हमले मुख्य रूप से रूस के शैडो ऑयल टैंकरों और युद्धपोतों तक सीमित थे, लेकिन अब हमलों का दायरा बढ़ गया है, जिसकी वजह से रूस ने डॉन अजोव चैनल और केर्च स्ट्रेट से शिपिंग ट्रैफिक रोक दिया है। दरअसल डॉन अजोव चैनल अजोव सागर को रूस की अंदरूनी नदियों और जलमार्गों से जोड़ता है, जबकि केर्च स्ट्रेट अजोव सागर को ब्लैक सी से जोड़ता है। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW का कहना है कि यूक्रेन के हमलों का मकसद क्रीमिया को रूस की सप्लाई लाइन से अलग करना और समुद्री रास्तों से होने वाले तेल और अनाज के निर्यात को बाधित करना है। यूक्रेन के हमलों का असर होता दिख भी रहा है। खबरों के मुताबिक रूस के करीब 25% गेहूं का निर्यात अजोव सागर के रास्ते से होता है और अगर यह संकट जारी रहा तो रूस को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। दुनिया भर में गेहूं के निर्यात का करीब 20% हिस्सा केवल रूस से आता है। हालांकि रूस का दावा कि वो अपने गेहूं का निर्यात ब्लैक सी के दूसरे बंदरगाहों से कर सकता है,
लेकिन एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि निर्यात के सबसे व्यस्त मौसम में दूसरे बंदरगाहों की क्षमता इतनी नहीं है कि वो पूरा भार संभाल सके। रूस के तेल और गैस के कारोबार को भारी नुकसान हो रहा है। दुनिया भर को तेल और गैस की सप्लाई करने वाला रूस आज तेल आयात करने पर मजबूर है। यूक्रेन का मानना है कि रूस को भी तपिश का एहसास होना चाहिए, उसे भी आर्थिक नुकसान की आंच का अंदाजा होना चाहिए और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की के जवान रूस के कारोबारी ठिकानों को लगातार निशाना बना रहे हैं। हालांकि इससे रूस का गुस्सा फूट सकता है और वो कई और खतरनाक विकल्पों पर भी विचार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और अब एक और खबर आपको रशिया यूक्रेन से जुड़ी हुई बताती हूं, जहां पर ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट की चीफ इंजीनियर की मौत हो गई है। यूक्रेन पर चीफ इंजीनियर की हत्या करने का आरोप लगा है। रूसी कंपनी रोसाटोम ने इंजीनियर की मौत की पुष्टि भी कर दी है और यूक्रेन ने ही 2024 में प्लांट के सुरक्षा प्रमुख की हत्या की थी। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है कि किस तरीके से इंजीनियर की मौत हुई। यूक्रेन पर सवाल उठे हैं। रूसी कंपनी रोसाटोम ने इंजीनियर की मौत की पुष्टि की है और यूक्रेन ने 2024 में भी प्लांट के सुरक्षा प्रमुख की हत्या की थी, इसीलिए उन पर आरोप लग रहे हैं। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए इंडिया डेली 24/7 के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।